खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है, जो अपने अद्भुत प्राचीन मंदिरों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यह स्थान विशेष रूप से अपने भव्य हिंदू और जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला, उत्कृष्ट शिल्पकला और बारीक नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तकियों, दैनिक जीवन और मानवीय भावनाओं को अत्यंत सुंदरता से उकेरा गया है। यहाँ की मूर्तियाँ केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि जीवन, प्रेम, भक्ति और संस्कृति की गहरी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय कला और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। इन्हें भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर वर्ष इन मंदिरों की कलात्मक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। यही कारण है कि खजुराहो आज भी भारतीय विरासत और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना हुआ है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह, संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। 1. यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। 2. मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राजपंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वह एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए।
उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल जब ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की, तब से यहाँ स्थित मंदिरों के विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाने लगा। यह समूह खजुराहो का सबसे आकर्षक और प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, जिससे इसके संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित हो गई। शिवसागर झील के निकट स्थित पश्चिमी समूह के मंदिरों से खजुराहो की यात्रा आरंभ करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। पर्यटकों के लिए 50 रुपये में ऑडियो हेडसेट उपलब्ध है, जिसके लिए 500 रुपये की जमानत राशि देनी होती है। इसके अतिरिक्त 200 से 300 रुपये के बीच आधे या पूरे दिन के लिए गाइड सेवाएं भी ली जा सकती हैं। पश्चिमी समूह के मंदिर अत्यधिक अलंकृत हैं, जो तत्कालीन शासकों की समृद्धि और शक्ति को निकटवर्ती दर्शनीय स्थल कालिंजर और अज्जगढ़ का दुर्ग, खजुराहो के आसपास कई ऐसे ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल स्थित हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें कालिंजर और अज्जगढ़ के दुर्ग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों किले विंध्य पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और इनका गहरा संबंध चंदेल वंश के उत्थान और पतन से जुड़ा हुआ है। खजुराहो से लगभग 105 किलोमीटर दूर स्थित कालिंजर दुर्ग एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। प्राचीन काल में यह शिव भक्तों की साधना स्थली माना जाता था और इसका उल्लेख महाभारत तथा पुराणों में भी मिलता है। इस किले का नाम शिव के विनाशकारी रूप काल और जर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समय द्वारा किया गया पतन। इतिहासकारों के अनुसार यह किला ईसा पूर्व काल का है। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद यह दुर्ग विशेष रूप से इतिहासकारों के ध्यान में आया। 108 फुट ऊंचे इस किले में प्रवेश के लिए 7 भिन्न भिन्न शैली के द्वारों